सावन का पावन महीना और इस पावन महीने में कावड़ यात्रा और कावड़ यात्रा पर सियासत। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो मुजफ्फरनगर से वायरल हुई थी, जहां एक ढाबे पे देखा गया कि कुछ हिंदू संगठन पहुंचते हैं, पूछताछ करते हैं। उनके बीच थे स्वामी यशवीर महाराज जो हमारे साथ हैं। तो यशवीर जी महाराज जी, तो आपकी वीडियो तो बहुत वायरल हुई। उसके बाद अब देखा जा रहा है कि जो सरकार है उसने एक नई पहल शुरू की है, ढाबों के बाहर स्कैनर्स लगा दिए हैं ताकि जो लोग हैं स्कैन कर कर पता कर सकें कि ढाबे का मालिक कौन है, ढाबे का एड्रेस क्या है। जो आपकी मांग थी कि जो डिस्प्ले हो, कहीं ना कहीं वो नहीं पूरी हुई। देखिए, वो जो प्रपत्र जारी किया है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें क्यूआर चेक करने पर उसमें क्या होगा कि केवल दुकान का नाम आएगा बस, या दुकान के मालिक का लिखा होगा तो आ जाएगा, लेकिन और कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये समझिए, इस प्रपत्र के माध्यम से थूकने मूत्र करने वाला जो गैंग है उसको दुकान, खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने का परमिट मिल गया और हिंदू नाम से मिल गया। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अब इन्होंने ऐसा कार्य प्रारंभ कर दिया भी किसी भी हिंदू से संपर्क करते हैं और वो लालच में आकर के अपने नाम का वो फूड लाइसेंस बनवा देते हैं कह करके। तो वो फूड लाइसेंस तो हिंदू नाम से बनेगा, और बनेगा तो वहां पर जब चेक होगा वो हिंदू नाम से ही आएगा इनको। लेकिन वहां हम चाहते हैं कि ये जो फूड लाइसेंस है ये सारे ही भारत में से, केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, ये समस्या पूरे भारत की है, सारे भारत में से ये निरस्त हो, दोबारा बने जाएं और जांच हो। यदि झूठा फूड लाइसेंस किसी भी ने अधिकारी ने भी बनाया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन कोई भी दूसरे मजहब के किसी आदमी के नाम से फूड लाइसेंस न बनवाए। और वहां पर हम चाहते हैं कि वहां पर मालिक का भी नाम हो और जो वहां कर्मचारी है उनका भी नाम होना चाहिए। हमारी समस्या ये नहीं है होटल ढाबा किसी का कोई चलाए, हिंदू चलाए, मुसलमान चलाए, लेकिन वो अपने नाम से चलाए। कोई भी संप्रदाय विशेष का आदमी सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम का बोर्ड लगाने का ये गलत कार्य न करे। इसको हम लोग सनातन धर्म के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का विषय है, हमारे मान सम्मान का विषय है। किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को हम अपने सनातन धर्म के बोर्ड का लगा करके दुरुपयोग नहीं करने देंगे, ये हमारा है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि इसको ऐसा बनाए जिससे कि उसके सारे जो वहां कार्य करते हैं कर्मचारी है, क्योंकि मान लिया उसने हिंदू के नाम से फूड लाइसेंस ले लिया, नाम तो ले लिया, लेकिन वहां सारा मालिक भी वही है और दूसरे संप्रदाय के ही वहां कर्मचारी है। और अंदर क्या करते होंगे, कैसे हो, फिर तो सारी ही गड़बड़ी का लाइसेंस मिल गया। बाबा, पिछले साल भी देखा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑर्डर्स लेकर आई थी कि जो सभी रास्ते में कावड़ यात्रा पर जो ढाबे आते हैं वो अपना नाम डिस्प्ले करें, अपना मालिक का नाम डिस्प्ले करें। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता है। पर जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि अंदर क्या होता होगा, कैसे होता होगा, उसके लिए तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है सरकार का, सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी ढाबे ढाबे? देखिए, वो लोग केवल ये जांच कर सकते हैं कि भोजन में क्या क्या बन रहा है, कितनी उसमें लागत लगा रहेगी और सारी बातें। लेकिन जब वहां पर थूकने मुतने का कार्य हो गया, उसकी जांच कौन करेगा? और फिर दूसरी बात यह है, पुलिस की जहां तक बात है, इतनी पुलिस थोड़ा ही है, सारे काम पुलिस ही कर लेगी। सारे पुलिस और शासन प्रशासन ये अपना कार्य करे, कुछ जनता का भी कार्य होता है। ये हमारे धर्म का विषय है। आप लोग ये देखिए, जब हम इस तरह की आवाज उठा रहे हैं तो हम भाईचारे को खतरा पहुंचा रहे हैं, सभ्यता को खतरा पहुंचा रहे हैं। और जब कश्मीर के अंदर अलाउंस करके कह दिया गया कि यहाँ अब कोई हिंदू नहीं रहेगा, ये रात है, अगर सूर्य निकलने के बाद यहाँ मिले तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा, तब भाईचारा के कोई खतरा नहीं हुआ। दिल्ली के ही तलहटी में, दिल्ली के नाक के नीचे ही मेवात के अंदर हिंदुओं को
ऐसा भगाया, मारा और वहां के मंदिरों को भी तोड़ दिया। मंदिर भी कुछ गांव में नहीं, जो बाहुल्य हिंदुओं का था इस मेवात के अंदर, अब वहां बिल्कुल नाम मात्र के रह गए। तो तब भाईचारा कहाँ गया, जब गंगा जमुनी तहजीब कहाँ गई। और अभी मुहर्रम पर ये देखिए, मुहर्रम पर कितने उत्पात हुए हैं, मंदिरों में पर भी हमले हुए हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं है। और एक छोटी सी घटना कोई हिंदू कर दे और बस सारे के सारे लोग, चाहे वो मीडिया वाले हो या विपक्ष के नेता हो, सारे हाथ तौबा करना प्रारंभ कर देते हैं। अब जैसे पेंट वाली बातें आई और वो झूठी भी हो गई, और लेकिन उसी की चर्चा है। अब कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि स्वामी यशवीर महाराज पर आरोप जो लगाए थे वे झूठे थे, इसलिए आगे पूरी जांच किए बिना नहीं कहना चाहिए। और वो एक आदमी, अरे जो इस देश का मैं तो कहूं अपराधी है, उसके जेल में होना चाहिए था। कि संसद में जो जय फलस्तीन बोलने वाला और हर समय हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाला मुस्लिम प्रस्त, पाकिस्तान प्रस्त, वो आज भी, और वो यूं कह रहा है हमारे खिलाफ पे पेंट वाले। लेकिन किसी भी मीडिया वाले ने उससे नहीं पूछा, भाई स्वामी यशवीर महाराज के ऊपर तैने जो आरोप लगाए थे उसका तो खुलासा हो गया, वो आरोप तो झूठा था। किसी ने उससे पूछने के लिए जाने का प्रयत्न नहीं किया। तो ये है हमारे साथ स्वामी यशवीर महाराज, जिनकी अभी कुछ दिन पहले जो एक वीडियो है मुजफ्फरनगर से वायरल हुई, जिसके बाद विवाद शुरू हो जाता है, राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। और अभी देखा गया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स है, उसकी तरफ से मुजफ्फरनगर में एक पहल शुरू की गई है कि जो जो ढाबे और दुकानें खाने पीने की हैं, कावड़ के रास्ते में आती हैं, वहां पर स्कैनर लगाए जाएंगे। उस मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की। कैमरामैन मृदुल मोहन सदेवा के साथ अनमोल बाली की मुजफ्फरनगर से रिपोर्ट।